अभी तक जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स या सेल्फ रियलाइजेशन हुँ, जैसे सब कुछ सुना है, तो उन्होंने ये बोला है एंड में कि सब कुछ छूटना चाहिए और ये मेडिटेशन, ध्यान, जब ये तो जो करते हैं हम लोग, ये भी छूटना चाहिए, है ना? हुँ, ये डिजायर जो लास्ट डिजायर रहती है कि बिल्कुल। सेल्फ रियलाइज होना है, या हुँ, ये भी छूटना चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अ, अ, मुझे वो सेल्फ रियलाइजेशन या ये सब का कोई नहीं है हुँ, डिजायर। मैंने जब भी ध्यान किया, मैं ध्यान करती हूँ, तो ध्यान मैंने जब भी किया वो इसीलिए किया क्योंकि बहुत पेन था, सफरिंग था, और उसमें शांति चाहिए। दैट्स इट। अभी अभी ऐसा नो पेन, नो सफरिंग, शांति है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ध्यान है वो अपने आप छूटता है कि उसको, क्योंकि मैंने इस वीक ट्राई किया, मैंने बोला इस वीक मैं नहीं करूंगी और देखूंगी क्या होता है, मेरी हुँ, स्थिति चेंज होती है, क्या होता हुँ। है। तो स्थिति तो चेंज नहीं हुई, बट अंदर से डर लगता है कि अरे ये जो शांति पाई है वो कहीं खो ना जाए, यू नो। तो अभी तक तो खोई नहीं, बट ये कौन सा स्टेज है या कौन सा वो पॉइंट है जब ये छूटता है या छोड़ना है, मतलब एग्जैक्टली क्या है वो, तो वो मुझे समझना है आपसे। ध्यान ना करना है ना छोड़ना है। हालाँकि जो प्रैक्टिसेस हैं, साधना जिनकी हम बात करते हैं कि बैठकर इतने घंटे ध्यान करना है, वो हाँ, वो छूट जाती हैं ओवर टाइम, क्योंकि जीवन ही ध्यानमय हो जाता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की सारी अप्रोच यही थी कि जीवन ही इतना गहरा हो जाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, इतनी मेडिटेटिवनेस आ जाए लाइफ में कि किसी और चीज़ की आवश्यकता ना पड़े। जो शांति है वो किसी, आप कह लीजिए, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर नहीं है, आंतरिक है, क्योंकि मैं उसमें स्थित हूँ, मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ घटते हुए। एक अंदर एक एक्सेप्टेंस का, एक सरेंडर का भाव है, एक गहराई है। अगर मेरी सारी शांति सिर्फ इस पर आधारित है कि मैं कितने समय ध्यान कर सकता हूँ, कितनी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तो वो तो फिर ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। शांति आंतरिक आ रही है, उसमें वो डिपेंडेंट नहीं है प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे। ये इनर क्वालिटी बन जाती है। और जब ध्यान की जो प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी अन्य साधना करते हैं, वो अपने आप ही छूटेगी, क्योंकि तब एक लेवल आ जाएगा, तब एक ऑलरेडी वो, आप कह लिए, इनग्रेन हो जाएगी वो चीज़ कि आप उसे करो ना करो एक समान हो गया है। उस घड़ी छूटता है वो। मैं बहुत दृष्टा साधना करता था, लगातार 1 डेढ़ साल जो मर्जी कर रहा हूँ, मैं बहुत दृष्टा साधना में लगा रहा, ध्यान भी करता। फिर एक घड़ी आई जब अपने आप ये सारी चीज़ें मैंने ये सब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा क्यों ही कर रहा हूँ, ये छोड़ दो। अपने आप वो घटा, और तब मैं बस जो होता था देखता रहता था, सोचता नहीं था कि ये हूँ, बस जो हो रहा है घटता देख रहा हूँ। उसके आगे का भी जो मार्ग आया कि प्रेम आया, भक्ति आई, वो भी अपने आप आया। आपको जो अस्तित्व है वो पुश कर रहा है सत्य की तरफ, मुक्ति की तरफ। हमें बस उसके साथ चलना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ध्यान का अगर हो रहा है तो आंतरिक बातों बातों में भी ध्यान हो जाएगा। वो सहजता दिख जाती है, झलक जाती है व्यक्ति के अंदर। चाहे वो बहुत बात कर रहा हो, अगर वो शांति है वो झलक ही जाएगी, वो दिख ही जाएगी। वो किसी मेडिटेशन प्रैक्टिस के ऊपर, किसी अन्य साधना के ऊपर निर्भर नहीं है। निर्भरता तो यही प्रमाण करती है कि अभी पहुँचे नहीं, अभी बात बनी नहीं। तो आप चिंता मत करिए कि सर कि कैसे छूटेगी, कब छूटेगी। आप ध्यान करना है करिए, नहीं करना मत करिए। जीवन ही इतना
अवेयरनेस के साथ चलिए कि प्रैक्टिस करनी है पर्टिकुलरली, नहीं करनी है, जो थॉटलेसनेस आ रही है, थॉट आ रहे हैं, उन सब चीज़ों का इतना फ़र्क ही ना पड़े। वो चीज़ एक्चुअल में डिफाइनिंग फैक्टर है। अब विचार तो आएंगे ही, मुक्ति हो गई तो भी विचार चलते रहते हैं, क्योंकि वो उनका कार्य है, वो प्रोग्रामिंग है माइंड की। आपके ऊपर है आपको किसको इंटरटेन करना है, किसको नहीं करना है। जो नॉर्मल फिजिकल रियलिटी है, जो उसके फंक्शन है, वो सब एक्ट करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि अंडरस्टैंडिंग अलग है, अब सॉफ्टवेयर ही अलग है। सो ध्यान करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जो अप्रोच है, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक फ्लो में आओ, रादर दैन इन अ पर्टिकुलर मैकेनिकल वे में प्रैक्टिस करना है। उससे क्या हो रहा है, आप खुद को कंडीशन नहीं कर रहे हो एक ढंग से। साधना करो, ध्यान करो, ठीक है। अब मैं भी कई बार, अब देखिए, अलग अलग चीज़ें करता था, जैसे कहते हैं कि अटेंशन की जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं, किसी एक पॉइंट पे अटेंशन को फोकस कर लिया, अपनी नोज़ टिप पे कर लिया, अपने आईब्रोज़ के सेंटर में कर लिया, अपनी उंगली के टिप पे कर लिया। सो वो सारी मुझे बस मेरी हेल्प के लिए होती थी, वो सब छोड़ दिया जस्ट कि बिकॉज दैट स्टेबिलिटी केम ऑन इट्स ओन। कर्ता भाव और जो डूअरशिप का एटीट्यूड है वो हट जाना चाहिए। जस्ट अपने आप ही सब कुछ सेटल हो जाता है। ध्यान है ऐसा कुछ नहीं जो हमें करना होता है। ध्यान इज जस्ट दैट यू आर अवेयर व्हाट यू आर। इट इज जस्ट बीइंग। बीइंग इज अल्टीमेट मेडिटेशन। उससे बड़ी कोई और है ही नहीं, क्या और ध्यान करोगे। तुम शिव स्वरूप हो, शब्द भी मिट जाएंगे वहां पर, ध्यान करने वाला ही मिट जाएगा तो ध्यान हो गया। जब तक ध्यान करने वाला बैठा हुआ है तब तक ध्यान नहीं हुआ। कोशिशें हुई, घटा नहीं। अस्तित्व को बहने दो, संपूर्ण में मिलो, अपने आप ध्यान घट जाएगा। फिर नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें वैसी प्रैक्टिस करूं या ना करूं। विचार नहीं आएंगे, चिंताएं नहीं होंगी कौन सी स्टेज है, कैसी स्टेज है। अपने आप ही वो पीस होगी ना, जो एक आंतरिक शांति होगी वो रहेगी। ये भी चिंता नहीं होगी, चली जाएगी। क्योंकि पीस इट्स नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ एक्चुअली नो माइंड। जब ये सारी चीज़ें जो मन के विचार और विकार इफेक्ट नहीं करते, इट इज़ पीस। फिर चाहे संगीत का इंजॉय करो, गाने गाओ, नाचो गाओ, आप पीस में ही हो। द आउटर एक्टिविटीज कैनॉट अफेक्ट योर इनर स्टेट। जैसे टीवी की स्क्रीन को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा चाहे मूवी कोई भी चल रही हो, ऐसे ही आप हो जाओगे। संसार में जो चीज़ चल रहा है, आपका कोई भी रोल चल रहा है जीवन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। That is the ultimate state of meditation. That is ultimate meditation. सहज समाधि है वो। मेडिटेशन का अंत होता है समाधि। जब जीवन ही पूरा समाधिमय हो जाए, ध्यानमय हो जाए, तो वो सहज समाधि घट गई है। अब इसके आगे और कुछ बचता नहीं है, जस्ट एन्जॉयमेंट। अब तो ध्यान करना है तो कीजिए, पर कोई एक मैकेनिकल अपने ऊपर ना एक वो तलवार ना लगाइए कि नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो तो फिर ध्यान का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आराम से जहाँ बैठे एक थोड़ी गहरी सांस ले लो, थोड़ा प्रकृति को देख लो, एंजॉय कर लो, थोड़ा एक अहोभाव ले आओ,
स्वयं में बस इतना ही कह दो, महसूस कर लो अपने होने को, तुम ध्यान में ही हो। जितना ध्यान के पीछे भागोगे उतना ही ध्यान से दूर जाओगे। जितना ठहरोगे, जितना स्वयं को देखोगे आराम से, ध्यान बढ़ता जाएगा, ध्यान में ही हो जाएगा जीवन। हाँ, आपने जो भी बोला मतलब एग्जैक्ट सही है, जो भी आप बोल रहे हैं। तो शायद मे भी मुझे ये सवाल इसलिए आया क्योंकि बहुत टाइम से मैं ध्यान कर रही हूँ और अभी अभी नहीं हो, मतलब नहीं बैठ रही, टाइम भी नहीं मिल रहा है और ऐसे पहले जो था कि नहीं करना ही है वो छूट गया है। तो कहीं वो थोड़ा सा मे बी माइंड ने वो कर लिया कि अरे तो छूट रहा है तो अब वो जो पीस मिला है वो चला जाएगा, शायद वो डर आ इट्स गया। जस्ट मैं ज़िंदगी को बस एक ऐसे देखता हूँ, जस्ट लाइक प्ले, खेलता रहता हूँ। मैं ध्यान व्यान कुछ नहीं करता। वो मुझसे पूछे सर कितनी मेडिटेशन करता हूँ, मैं नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मेरा जो है मैं ऐसे ही आनंद में हूँ। मुझे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है उसमें जाने के लिए। आई एम जस्ट enjoying। वैसे कि जैसे आपने बोला कि अब मैं जाऊँ या जैसे बीच में जाऊँ, तो मेरा अभी ऐसे हो रहा है कि अ, जैसे अवेयर, मतलब मैं ये नहीं देखती हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ, बट हमेशा एक बैकग्राउंड में ऐसा चलता रहता है कि मैं देखती हूँ कि कहाँ पे मूवमेंट हो रही है। जैसे कुछ कोई किसी की वजह से मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, तो वो इमीडिएटली मुझे वो मूवमेंट की का एक्सपीरियंस होता है कि ओके यहाँ पे मूवमेंट हुई, अदरवाइज और वो मैं अवेयर रहती हूँ उस टाइम, उससे वो सुख सुख से अटैच नहीं होती, वो हो रहा है और जा रहा है, बट आई एम अवेयर ये अपने आप हो रहा है मेरे साथ। अ, तो ये सिर्फ मूवमेंट और यू नो वो स्टेबिलिटी का खेल चल रहा है जीवन में। पता नहीं ये क्या हो रहा है, बट ऐसे कुछ हो रहा कोई बात नहीं, जस्ट एन्जॉय। बिकॉज सो अवेयरनेस प्रैक्टिस चल रही है ना, कि यू आर बीइंग अवेयर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग। ठीक है, बिकॉज बैकग्राउंड में फोकस चल रहा है ना हमारा, तो कोई बात नहीं, पर्दे पे जो मर्जी आता रहे। जितना सहज रहोगे, जितना ग्रैटिट्यूड रखोगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर एक पल में ना अच्छे से अगर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, खाना भी खा रहे हो ना, एक एक पानी पी रहे हो, एक एक बूंद को अगर एक्सपीरियंस कर सकते हो ना, ध्यान में जाओगे। आपके सारे एक्सपीरियंस के पीछे, कोई भी एक्सपीरियंस हो दुनिया का, अच्छा बुरा कुछ भी हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, हमेशा और हमेशा वो परम हमेशा बैकग्राउंड में अवेलेबल है, हमेशा है। आप मानोगे नहीं, बहुत सारी जिनकी अवेकनिंग हुई वो कार्य वगैरह कर रहे थे, कोई ना कोई ट्रिगर हो गया एकदम से। एक ऐसे ही एक थे कि वो, आप कह लीजिए कि पानी लेने गए और एकदम से घड़ा गिरा और एकदम से रियलाइजेशन हो गई। बिकॉज बैकग्राउंड में वो सत्य तो हमेशा ही है ना। ध्यान क्या करता है? ध्यान बस उसको एक्सेसिबल बनाता है। ध्यान उस सत्य को एक्सेसिबल बना देता है, गेटवे तैयार कर देता है, जिससे मैं ना ये तो दुनिया के सारे विकार विचार इनसे थोड़ा ना आगे जा सकूं, गहराई में जा सकूं। जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं एक्चुअल में, वो हर एक क्षण को ही ध्यान में ही बना देते हैं। वो कहते हैं हर एक क्षण ही ध्यान में ही। खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वो परम तो है ही ना।
ज़िंदगी ही ध्यान में ही हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है।